सो हेलो मेरी प्यारी सखियों, उम्मीद करती हूँ जहाँ भी होगी आप स्वस्थ होगे और मस्त होगे। तो इसी के साथ आज की वीडियो शुरू करते हैं और जो कि है मेंटली स्टेटस। ओ गॉड, इस टाइम पे ना सबसे ज़्यादा जो ख़राब है सबका वो है मेंटल स्टेटस। क्योंकि कोई भी ऐसी बात या किसी ने कुछ ऐसा कर दिया है, वो चीज़ दिलो दिमाग पर इस तरीके से घूमती है ना कि जो हमारे एक्चुअल वर्क हैं करने के वो हम कर ही नहीं रहे होते हैं। और हमेशा मतलब कर तो रहे होते हैं उन कामों को, ऑब्वियस सी बात है, एज़ ए होममेकर घर के काम करना भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, हम उन कामों को करते हैं, लेकिन दिलो-दिमाग में हमारे वही बात अटकी होती है जो कि हमारे साथ हो गई होती है। मीन्स अगर किसी ने कुछ कह दिया है या किसी ने कुछ ऐसा कर दिया है हमारे साथ, तो वही एक लूप की तरह हमारे दिमाग में घूमती रहती है और इससे हम इतने ज़्यादा अंदर ही अंदर फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और कभी-कभी वो फ्रस्ट्रेशन बाहर निकलता भी है, लेकिन कभी-कभी वो फ्रस्ट्रेशन अंदर ही दबा रहता है, जिससे हम और ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। क्योंकि ठीक है, अगर आपको कोई चीज़ लगी है, आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है, तो अगर आपने वो चीज़ें शेयर आउट कर ली हैं, तो थोड़ा-सा आप अपने आप को फ्री फ़ील कर पाओगे। लेकिन अगर वो चीज़ें आपके अंदर ही हैं, तो डेफ़िनेटली वो एज़ ए बर्डन बनेंगी और धीरे-धीरे वो इतना बर्डन बन जाएँगी कि आप कहीं न कहीं डिप्रेस भी हो जाओगे। और ये सब प्रोसेस में ना आपको पता ही नहीं चलेगा कि एक्चुअल में आपके साथ हो क्या रहा है। आप बस यही सोचते रहोगे कि यार उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, वो मेरे साथ ऐसा कर गई। लेकिन आपकी अपनी कंडीशन क्या, उसके बारे में आप सच में नहीं सोचते हो, क्योंकि हमें बस यही फ़ील होता है, हमें सिर्फ़ दूसरे का पॉइंट फ़ील होता है। हम ये फ़ील नहीं कर पाते कि उस पॉइंट से हम अपने आप को कितना हर्ट कर रहे हैं। क्योंकि जो भी जिसने जो बात करी या जो भी जो करके गया वो तो चला गया भाई, देखो साफ-सी बात है। वो अपना सब कह के सुन के सब चला गया, लेकिन आप उस चीज़ पे अटक गए हो और आप अपने आप को सच में इतना ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहे हो ना अंदर से। ये चीज़ कोई ऐसा थर्मामीटर नहीं है जो आपको नाप के मेज़र करके बता पाए कि यार सच में आप इतने इफ़ेक्ट हो गए हो। क्योंकि ये चीज़ें ना आपकी हर उस चीज़ को मतलब ठीक है, कहते हैं लोग कि दिमाग खराब है, मूड ऑफ है, तो क्या है बस और चीज़ें तो चल रही हैं ना, लेकिन बॉडी का हर एक पार्ट इफ़ेक्ट होता है। आप प्रॉपर नींद नहीं ले रहे हो, आप प्रॉपर खा नहीं रहे हो क्योंकि आप उन्हीं चीज़ों में अटके हो। तो सोचो आप अपने आप को आप कितना ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहे हो। सो भाई, इसकी जगह आपको यही करना है कि आपको वो चीज़ें, वो बातें कैसे भी करके इग्नोर मारनी ही होंगी। अब आपका क्वेश्चन होगा कि इतना ईज़ी होता है क्या इग्नोर मारना? डेफ़िनेटली नहीं होता। इग्नोरेंस इतना ईज़ी होता ना तो सब बहुत ज़्यादा हैप्पी होते, क्योंकि कोई भी कुछ कह के गया या कोई ने भी कुछ किया, हम जस्ट इग्नोर मार के मूव ऑन हो गए होते, तो लाइफ़ बहुत ईज़ी होती, बहुत सिंपल और बहुत ईज़ी होती। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है, बट हमें करना है। हर चीज़ की प्रैक्टिस होती है ना। हम स्कूल में थे, कोई भी गेम्स या स्पोर्ट्स न्यू इंट्रोड्यूस होता था तो पहले हम सीखते थे, फिर उसकी हम प्रैक्टिस करते थे और धीरे-धीरे करके हम उस चीज़ को कर ही लेते थे। सो वही चीज़ हमें यहाँ करनी है, प्रैक्टिस करनी है उस चीज़ की जिससे हम इम्प्रूव हो सकें। तो आपको प्रैक्टिस करनी है इग्नोरेंस की। आपको बार-बार कोशिश करनी है, वो बात आपके दिमाग में हो सकता है 100 बार आए, तो 100 बार तो आप शायद इग्नोर नहीं कर पाओ स्टार्टिंग में, लेकिन 25 बार आपको अपने माइंड से यही कहना है कि नाउ इट्स टाइम टू मूव ऑन, मुझे उस बारे में नहीं सोचना, नहीं सोचना। तो जब आप ये मैसेज अपने माइंड को बार-बार दोगे ना, सो होपफुली आप उन चीज़ों से थोड़ा-सा बच के रह पाओगे। क्योंकि अगर आपके दिमाग में ये 100 बार थॉट आ रहा है, तो सोचो आप इसके ऊपर आप अपने और 100 थॉट लगा रहे हो जो कि सारे नेगेटिव में जा रहे हैं और इतना सारा नेगेटिव कचरा आपके दिमाग में भर रहा है, जिसकी वजह से आप तो खुद डिस्टर्ब हो ही, आपके साथ जो भी आपके हस्बैंड, आपकी फैमिली, आपके बच्चे हैं, वो भी कहीं न कहीं इफ़ेक्ट होंगे। क्योंकि एक टाइम के बाद ना चीज़ें आप निकालना नहीं चाह रहे हैं, बट आपके बिहेवियर के थ्रू वो चीज़ें निकलती ज़रूर हैं। तो इससे अच्छा है कि ना तो हम दूसरों को इफ़ेक्ट करें और ना हम अपने आप को इफ़ेक्ट करें, क्योंकि यहाँ सबसे पहला पॉइंट यही है कि हमें अपने आप को इतना इफ़ेक्ट नहीं करना है कि हम टोटली अंदर से परेशान हो जाएं। तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही मंत्र है, चीज़ों को इग्नोर करो, उन लोगों को इग्नोर करो जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, आपको ऐसी बातें कह रहे हैं या आपके साथ ऐसा कुछ काम कर रहे हैं जिसकी वजह से आप परेशान हो।
और इग्नोरेंस की भी आपको डेफिनेटली प्रैक्टिस करनी ही होगी। अपने माइंड को बार-बार मैसेज देना ही होगा कि नाउ इट्स टाइम टू मूव ऑन। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपके साथ या आपकी लाइफ में भी ऐसा कुछ हुआ हो और आप दिल से ये चाहती हैं कि मुझे इन चीज़ों से मूव ऑन होना है, तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आई ऑल्सो वांट टू मूव ऑन। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सब अपना ख्याल रखिएगा।